प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। ये डील ठुकरा कर आप मुझसे टकराने की गलती कर रहे हैं। शायद तुम भूल रहे हो, इस बार तुम्हारा पाला जस्टिस निर्मल बरदलई से पड़ा है, जो कानून की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति भी दे सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? बधाई हो जज साहब, आज से हम लोग पक्के पारिवारिक रिश्ते में बंध गए। उम्मीद करता हूं कि दोनों परिवारों का ये रिश्ता बुलंदी की ऊंचाइयों तक जाएगा। और मैं तो कहता हूं जज साहब कि पूरे स्टेट में अपना ही बोलबाला होगा। पूरे स्टेट में क्यों, पूरे देश में आपका नाम होगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे सदैव। अब आप लोग विश्राम करिए, मैं जलपान की व्यवस्था करता हूं। राजू जाओ यहाँ से। कुछ नहीं, जाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। कैसी बात कर रहे हो भैरवी? ऐसे शुभ मुहूर्त पे अपशगन जैसे नाम मत लो, और अपशगन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अरे अब तुम लोग परेशान मत हो, वहां जाओ, मेहमानों की खातिरदारी करो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, जाओ। ठीक है, ठीक है। जाओ तुम भी। हाँ बोलो, क्या परेशानी है तुम्हें? हैं? लगता है तुम्हें कानून की चपत पड़ी नहीं है अभी। पेट पे लात मार के कानून की चपत लगाने की धमकी दे रहे हो जज साहब? जब मैं पहले ही तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा चुका हूं, तो बार बार फोन करने का क्या मतलब है? तुम अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, और कुछ नहीं। मेरा समय खराब करके खुद का समय अच्छा होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो जज? ओह, तो तुम अब ओछी धमकी पर उतर आए? हाँ? धमकी तो वो लोग देते हैं जज साहब जो कुछ करते नहीं। कम से कम मैं तो उनमें से नहीं हूं। वैसे बेटी की शादी में बहुत खर्चा कर दिया है। शहर की बहुत बड़ी शादी लग रही है। क्यों? तुम्हें कैसे पता? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें हमारे पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी देने का कोई हक नहीं है। सुना तुमने? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ जज साहब, करेंगे तो अब आप। मतलब? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करना चाह रहे हो तुम? बोलो, क्या करना चाह रहे हो? क्या होने वाला है? बड़ी जल्दी भूल गए जज साहब।
आपकी बेटी की शादी होने वाली है ना? कहाँ चारों तरफ देख के परेशान हो रहे हो जस्टिस? मुझे मिलना होगा तो मिल लूंगा। वैसे वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। बाय। क्या हुआ कोकाईदेव? सब ठीक तो है? तुम बाहर जाओ, सिक्योरिटी से बोलो निगरानी रखे। यहाँ कोई असामाजिक तत्व घुस के आया है। जाओ बोलो उसको फौरन। जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जाओ जाओ। अरे आइए निर्मल जी, आइए। हमने अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी अगर अरेंजमेंट में कोई कमी रह गई हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका हर इंतजाम काबिले तारीफ था। शामियाने से लेके घर की सजावट और खाना तो वाकई में बहुत मजेदार था। निर्मल जी, आपने हमारा मान रख लिया। ऐसी कोई बात नहीं, आप बस शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका मान हमारा मान। वाह, आपके मुंह से ये बात सुन के ना हमारी सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो गई। अरे मेरे रहते आपको कोई परेशानी छू भी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हुक्म तो करिए। कैसी बातें कर रहे निर्मल जी, हुक्म कैसा? मैं तो जब भी कहूंगा आपसे विनती करके ही कहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी मदद करें। जी जरूर जरूर। अब देखिए विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अगर आप चाहें तो प्रस्थान। अच्छा, आप तो हमें धक्का मार के भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, जाना तो है ही है, अभी चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने एक मित्र, अपने पार्टनर से मिलाना चाहता हूँ जो अभी अभी आए हैं। जी क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ। अरे पार्टनर, आओ। जीवन बरुआ, तुम? ये है मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर जीवन बरुआ। तेरी लाइफ के एक अभिन्न हिस्सा। फैमिली है हमारी। जीवन बरुआ, तुम? अरे आप लोग एक दूसरे को पहचानते हैं? लो, मुझे तो लगा था कि पहचान करानी पड़ेगी। है? सिर्फ जानते ही नहीं, हम तो जज साहब के दिलो दिमाग में बसे हो। आप बात कर रहे हो बरुआ? कमाल है जज साहब, आप तो बड़े छुपे रिश्ते में निकले हैं। मैं तो सोच रहा था कि आपको सरप्राइज दूंगा। पर ठाकुर, यही वो आदमी है जिसका केस। हाँ निर्मल जी, अरे वो केस हमारा भी तो है। पता है ना आपको कि इनके हर काम में मैं और मेरे हर काम में ये शामिल। इनका नुकसान मतलब हमारा नुकसान। अब तो आप भी इसमें शामिल हो गए। मुझे अपने पाप के कीचड़ में रंगने की कोशिश मत कीजिए। अरे निर्मल जी, अभी अभी तो रिश्ता बना है? इतना पराया मत कर दीजिए। और अब कीचड़ से क्या डरना? आप भी तो उसी नाले में खड़े हैं।
काश मुझे आपकी नीयत पहले से पता होती तो मैं कैसी बातें कर रहे हैं निर्मल जी? आपको हम हमारी नीयत का पता कैसे लगने देते? अगर आपको पता लग जाता तो आपकी शादी थोड़ा ना होने देते। खैर, अब जो हुआ सो हुआ निर्मल जी। अब तो आप अपनी लड़की के भविष्य के बारे में सोचिए। पता है भाई, मैंने कितने कितने ऑफर दिए इनको, पर ये हैं जनाब कि सुनते ही नहीं। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे रे 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 रे, इतना गुस्सा मत करिए जज साहब। अरे हम तो आपके अपने हैं भाई। चलिए आप पुरानी बातों को भूल जाइए। चल। और हम भी भूल जाते हैं। और मैं तो आपसे माफी तक मांगे लेता हूं। हाथ, यही हाथ, इन्हीं हाथों में बहुत कड़ी लगेगी। देख रहा, मैं बताऊंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। अरे कहाँ चल दिए निर्मल जी? हथकड़ी? लगता है जज साहब को हमारा प्लान पसंद नहीं आया। पापा, मुझे नहीं जाना। पापा, पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे पापा? कैसी बातें कर रहे हैं निर्मल जी? आपको हम हमारी नीयत का पता कैसे लगने देते? अगर आपको पता लग जाता तो आपकी शादी थोड़ा ना होने देते। खैर, अब जो हुआ सो हुआ निर्मल जी। अब तो आप अपनी लड़की के भविष्य के बारे में सोचिए। पापा, जुआई, हमने अपनी लाडली को बड़े नाजों से पाला है। कोशिश करना इसे कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो।
अब तो आप अपनी लड़की के भविष्य के बारे में अरे दादा क्या हुआ? भाई मान गए शरद भाई तुमको। जिस दिन तुम हार के गम से शराब में डूब गए थे ना, याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? टूटते सभी हैं, कोई 5 में, कोई 50 में, बस तोड़ने का तरीका आना चाहिए। जो काम तुम नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। पर ये शादी तो एक इत्तेफाक थी ना? हाँ, लेकिन मेरे बेटे को मनाना इत्तेफाक नहीं था। फिर मेरे एक सुसाइड नोट ने ये कमाल कर दिया। चल खुश रहो। खुश रहो बच्चों। बताओ, इतने बड़े खानदान की लड़की है और शरीर पर जेवर देखो कितने हल्के। अरे उस घर की परवाह ना सही, इस खानदान की तो परवाह करती है। बहन जी ऐसे अच्छे वक्त ऐसी बातें नहीं करती। क्यों ना करे बहन जी, कुछ बातें ऐसे मौके पर ही की जाती हैं। और ऐसे मौके बार बार थोड़े ना आते हैं।
और आप क्या कह रही थी कावेरी जी? घर में साक्षात लक्ष्मी आई है? हाँ। गलत कहा था मम आपने। हमारे घर लक्ष्मी नहीं सरस्वती आई है, समझी ना काकी? कि कहीं और समझाऊं? और आप लाली काकी, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता है? आपको ना कॉलेज के बारे में पक्का पता होगा, इनकी बेटी जो फेल हो गई थी। और आपका बेटा पास तो हो गया, लेकिन 3rd डिवीजन से हुआ ना। जब सैकड़ों ऐसे कॉलेज मिलते हैं तब एक यूनिवर्सिटी बनती है, और मेरी भाभी ने इस पूरे यूनिवर्सिटी में इस साल टॉप किया है। तो हुई ना मेरी भाभी साक्षात सरस्वती। लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने